आज सुबह गाजा के दराज इलाके में इजरायल ने 3 धमाके कर हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। वहीं हमास ने 100 लोगों की मौत के बाद आईडीएफ के हमले को नागरिकों का नरसंहार बताया। इजरायल के टारगेट पर अब हमास का गाजा चीफ याह्या सिनवार है। याह्या सिनवार नुखबा कमांडो के सुरक्षा कवच के साथ इजरायल पर बड़े पलटवार की तैयारी में है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन गाजा में 970 किलो का धमाका। मिसाइल की बौछार, गाजा में बारूदी हाहाकार। आईडीएफ ने किया 100 टारगेट का सफाया। एयर स्ट्राइक में हमास की 3 किलोमीटर सुरंग तबाह। हूथी पर टूट पड़ी यूएस एयरफोर्स। लेकिन फिर बच निकला गाजा का कसाई। मिसाइलें फटी और गाजा में बारूदी गर्द का बवंडर उठा। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर तक उनकी गूंज सुनाई दी। बारूदी प्रहार इतना जोरदार था कि भूचाल सा आ गया। जब धूल छटी, आग ठंडी पड़ी तो लाशें बिछी थी। एक दो नहीं, 100 शव बारूदी कफन में दफन हो चुके थे। 10 अगस्त की सुबह गाजा के दराज में इजरायल ने सबसे भयानक हमले को अंजाम दिया। वो एक स्कूल था। सुबह वहां लोग नमाज के लिए जुटे थे। नमाज की शुरुआत होती उससे पहले दनादन रॉकेट धमाके शुरू हो गए, जिसमें से 3 रॉकेट स्कूल में फटे, जिसके बाद स्कूल में आग लग गई और 100 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم وفجر هذا اليوم وهم ينوون أداء صلاة الفجر ب3 صواريخ، 2 من الطائرات الحربية وصاروخ من طائرات المسيرة। इजरायल ने दावा किया कि हमले में हमास के कई टॉप कमांडर का सफाया हो गया है। शनिवार की सुबह गाजा के अल तबीन स्कूल में 3 रॉकेट के धमाके हुए। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि स्कूल को हमास आतंकी ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 10 अगस्त की सुबह जब हमला हुआ तो नमाज के लिए जुटे ज्यादातर लोगों में हमास लड़ाके थे। हमले से पहले आईडीएफ ने आम नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए। इलाके की हवाई निगरानी की गई, साथ ही इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की गई। जब पूरी तरह साफ हो गया कि अल तबीन में हमास फाइटर का बड़ा ग्रुप जुटा है तो रॉकेट दाग दिए गए।
مجزرة جديدة تضاف لمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء العزل هنا في قطاع غزة، واليوم يستكمل سيناريو القتل هنا في قطاع غزة باستهداف مدرسة التابعين التي تأوي آلاف المواطنين النازحين الذين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، وبالتالي لم يجدوا مكان آمن في قطاع غزة، واعتقدوا أن هذه المدارس أو المساجد ربما تكون آمنة. दराज स्कूल पर बारूदी धमाके में इजरायल ने 2000 पाउंड के बम बरसाए। गाजा मीडिया ऑफिस ने दावा किया कि हजारों किलोग्राम के बमों की बरसात करके आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई है। इस हमले के बाद हमास ने दावा किया कि इजरायल के हमले में 100 नागरिक मारे गए हैं। मौत का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर जख्मी हैं। اليهود زي عادتها ما بتعطي سابق انذار، ما بتعطي انذار، بتضرب، مش فارقه عندها اطفال، نساء، شباب، شيوخ، يعني الناس امنين، مسجد، بيت من بيوت الله، ناس بتصلي، عليهم الصاروخ دون سابق انذار الاول والثاني، ويعني طلعناهم اشلاء। हमास दावा कर रहा है कि स्कूल में फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी। वहीं इजरायल ने एयर स्ट्राइक की वजह इलाके में हमास के गाजा चीफ याया सिनवार की मौजूदगी को बताया है। तो क्या इजरायल ने गाजा के कसाई का भी खात्मा कर दिया है? अल तबीन स्कूल हमले में मारे गए हमास लड़ाकों के शवों की शिनाख्त जारी है। अब तक सिनवार के वहां मौजूद होने की पुष्टि हमास ने भी नहीं की है, जिसके मायने हैं कि एयर स्ट्राइक से बचकर फिर से सिनवार सुरक्षित निकल गया है। उधर आईडीएफ की बमबारी में हमास की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग के भी तबाह होने की जानकारी है। जिस सुरंग में हमास लड़ाके सुरक्षित अड्डे बनाकर छिपे थे, उसे ताबड़तोड़ रॉकेट हमले से आईडीएफ ने बर्बाद कर दिया है। याया सिनवार भी ऐसी ही सुरंग में पनाह लेता है। गाजा में जिस तरह हमास पर इजरायल हमलावर है, उसी तर्ज पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने एक्शन शुरू कर दिया है। गाजा से यमन चलिए तो यहाँ का बारूदी तांडव भी भयानक है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि बीते 24 घंटे में हूथियों पर जोरदार प्रहार किया गया है। अमेरिकी फोर्सेज ने 24 घंटे के भीतर हूथी विद्रोहियों के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। यूएस फोर्सेज ने हूथी विद्रोहियों के फाइटर ड्रोन भी मार गिराए हैं। लाल सागर के ऊपर मंडरा रहे हूथी के 2 ड्रोन भी मार गिराए हैं। अमेरिका हूथी विद्रोहियों के साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर चुका है। अमेरिका ने लेबनान फ्रंट पर अपने सबसे घातक बॉम्बर F-22 रैप्टर को वॉर जोन में उड़ा रखा है। अमेरिका से मिले इसी बैकअप के बाद इजरायल ने गाजा में नए सिरे से हमले की रणनीति तैयार कर ली है। इजरायल का टारगेट अब हमास की सुरंग में घुसकर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों को खत्म करने के साथ हमास के गाजा चीफ सिनवार का सफाया है। इजरायल ने गाजा से हमास के पूरी तरह से सफाई के लिए तीनों फोर्सेस को एक्टिव कर दिया है, जिसमें एयरफोर्स के जंगी जेट आसमान से बमों की बारिश कर रहे हैं तो जमीन पर मिलिट्री टैंक से तोप के गोले बरसा रही है। इस डबल प्रहार के बाद आईडीएफ के जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। एक एक सुरंग में सर्च ऑपरेशन कर वहां छिपे हमास लड़ाकों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। हालांकि सारी कवायद के बाद भी नेतन्याहू का दुश्मन नंबर 1 हाथ नहीं लग रहा है। इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ की मौत के घाट उतारने के बाद भी इजरायल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने किसी भी कीमत पर हमास के चीफ याया सिनवार के खात्मे के ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि सिनवार ने ही 23 अक्टूबर 2023 के नरसंहार की पूरी प्लानिंग की थी। यहां तक कि सिनवार खुद फ्रंट पर हमास लड़ाकों को लीड कर रहा था। सिनवार ने ही इजरायली बंधुकों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा है। इजरायल मानता है कि बंधक बनाए गए उसके नागरिकों में 56 को याया सिनवार ने बेरहमी से मौत दे दी है। वहीं हमास दावा करता है कि अब तक इजरायल के 70 बंधक अपनी जान गंवा चुके हैं। सभी बंधकों की मौत का बदला सिनवार के खात्मे के साथ पूरा होगा, लेकिन याया सिनवार का सुरक्षा कवच भेदना इजरायल के लिए इतना आसान भी नहीं, क्योंकि सिनवार की सिक्योरिटी में अब नुख्बा फोर्स एक्टिवेट हो गई है। जब हमास ने दक्षिणी इजरायल में घुसपैठ कर अब तक का सबसे खूनी हमला किया था, तब नुख्बा फाइटर्स एक्शन में थे। इन फाइटर्स के बारे में कहा जाता है कि जब ये युद्ध के लिए मैदान में उतर जाते हैं तो अपने आकाओं का हुक्म भी नहीं मानते।
हमास की सशस्त्र सेना अल कसम ब्रिगेड की सबसे घातक विंग को नुकबा फोर्स के नाम से पहचाना जाता है। नुकबा फोर्स का नाम अल नुकबा से लिया गया है। अरबी भाषा में इसका मतलब कुलीन होता है। नुकबा फोर्स के कमांडोज ही हमास के सीनियर लीडर की भी रक्षा करते हैं। इस फोर्स का प्रशिक्षण किसी भी देश की सेना के जैसा होता है। नुकबा लड़ाकों को हर तरह के हथियार चलाने और गुरिल्ला वॉर में महारत हासिल होती है। इन फाइटर्स को घाट, घुसपैठ, हमले और सुरंग सहित हर तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन लड़ाकों को टैंक रोधी मिसाइल, रॉकेट और स्नाइपर्स का इस्तेमाल करने में भी महारत हासिल होती है। नुकबा फाइटर्स दुश्मन से पानी के अंदर लड़ने में भी सक्षम होते हैं। जाहिर है कि इसके लिए उन्हें स्कूबा डाइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नुकबा फोर्स पहले भी इजरायल के खिलाफ जंग लड़ चुकी है। हमास की यह स्पेशल फोर्स किसी भी देश की सेना या कमांडोज से कमतर नहीं है। माना जाता है कि प्रशिक्षण के दौरान इनके अंदर से सबसे पहले इंसानियत खत्म कर दी जाती है। इसी का नतीजा होता है कि युद्ध के दौरान जो भी इनके सामने आता है उसे मारने में ये हिचकते नहीं है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि पिछले साल जब इजरायल ने गाजा पर अटैक किया तो इजरायली डिफेंस फोर्स का नंबर 1 टारगेट थे नुकबा के लड़ाके। इजरायली सेना ने नुकबा के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा, लेकिन इनके अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाई। अब फिर नुकबा एक्टिव है। याया सिनवार के सिक्योरिटी में नुकबा के कमांडो लगाए गए हैं जो उसे एक से दूसरे अंडरग्राउंड अड्डे पर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इजरायली फोर्सेज ने जिस तरह से टनल में ऑपरेशन शुरू किया है उससे सिनवार के ज्यादा दिन बचने की उम्मीद कम है।